सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो भाई आप सभी की डिमांड थी कि मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूं, तो आप सभी की डिमांड पर मैथ की ये क्लास लेकर आ चुका हूं। जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस क्लास को लास्ट तक आपको देखनी है। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, काफी ज्यादा हेल्प आपको इस क्लास से मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम बस यही करना है कि इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3 अनुपात में 5 है। जब 5 लड़के और 5 लड़कियां चले जाते हैं तो अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। आरंभ में उस कक्षा में कितने छात्र थे? फटाफट से मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से हमको यह देखना है कि शुरुआत में कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। तो मेरे भाई लड़के कितने थे? 3, तो मैं इसको मान लेता हूं 3x। और लड़कियां कितनी थी? 5, तो मैं इसको मान लेता हूं 5x। अब हुआ क्या कि 5 तो लड़के चले गए और 5 ही लड़कियां चली गई। तो 5 लड़के चले गए तो 5 लड़के माइनस कर दो, 5 लड़की चली गई तो 5 लड़की माइनस कर दो। और इस तरीके से जाने के बाद में अब अनुपात कितना बचा? 1 अनुपात में 2। तो अब ये अनुपात कितना बचा है? 1/2। तो अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि याद दो, नीचे है ना, तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाले से गुणा। तो देखो, 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x। 2 को अगर 5 से गुणा करूंगा 5 दूनी 10। 1 को इनसे गुणा करना, तो 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5x होगा, और 1 को 5 से गुणा करूंगा तो ये 5 होगा। मेरे भाई 6 में से 5 गया तो 6 में से 5 घटेगा तो सिर्फ x बचेगा। 10 इधर को जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो इधर को माइनस का 5 तो पहले से ही है, ये 10 इधर को जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या होगी? 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 5। तो उस कक्षा में कितने छात्र थे? तो मेरे भाई टोटल कितने बच्चे थे? देखो, 3 लड़के और 5 लड़कियां, तो 3 और 5 कितने हैं? 8x। तो 8 मेरे भाई ये, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 8 गुणा में 5 हो जाएगा मेरे भाई कितने? 40। तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो भाई। शुरुआत में कितने लड़के और लड़की थी? सर 3 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। तो 3x और 5x मैंने इनको मान लिया। फिर बोला कि 5 लड़के चले गए और 5 लड़कियां चली गई। तो 5 लड़के गए तो 5 माइनस कर दिया, लड़कियों में से भी 5 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जो अनुपात बचा वो कितना है? 1 अनुपात में 2, यानी कि 1/2। तो 2 से इसको गुणा करेंगे, तो 2 से इसको गुणा करें, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। 1 से इसको गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सेम 5x माइनस का 5 लिख दिया। 6 में से 5x घटेगा तो 1x बचेगा, और 10 इधर को जाएगा तो प्लस का होगा। इधर को माइनस का 5 ऑलरेडी है, 10 इधर को है प्लस का। 10 में से 5 गया तो 5 तुम्हारा बच गया। तुमसे बोला कि कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने हैं? सर 5 और 3 8x है, तो x की जगह पर 5 कर दिया। 8 पंजो 40, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का
इसके अलावा मेरे भाई जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में आपको मेरे भाई क्वेश्चन भी मिलेगा और क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। तो जिन भी बच्चों को 100 रुपए में ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मैं तुमको एक बात बताऊं मेरे भाई, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुमको 10 क्वेश्चन की हेल्प अगर मिल जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपए का है, जिसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगी। तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, रवि नमक 16 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है। यदि वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो रवि का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ मेरे भाई क्या होगा। अगर तुम इस सवाल को ट्रिक्स बेसिक से करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक से कर दो मजा आ जाएगा भाई। एक तरफ तो मेरे भाई क्या है सर, एक तरफ तो मेरा क्रय मूल्य है और एक तरफ मेरा क्या है, एक तरफ मेरा विक्रय मूल्य है। मेरे भाई खरीदता कितने रुपए में है, 16 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदता है और बेचता कितने में, 18 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। तो बेचता कितने में, 18 रुपए प्रति किलोग्राम में। मेरे भाई देना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन देता कितना है, 900 ग्राम वजन देता है। ठीक, देना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन देता कितना है सर, 900 ग्राम देता है। तो 900 ग्राम वजन देता है और पैसे कितने के लेता है, 1000 ग्राम के पैसे लेता है। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो, आंसर आएगा। और काटा पीटी कैसे करनी है, क्रॉस में करनी है। ठीक है, देखो 18 एकम 18, 18 पंजो 90 यानी कि 50 बार ये कटेगा। 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 छिका 96 बचेगा, 16 दूना 32 और 16 पंजो 80 यानी 62.5 बार ये कटेगा। यानी कि मेरे भाई 50 रुपए की चीज को 62.5 रुपए में बेचा गया। 50 रुपए की चीज को 62.5 रुपए में बेचा गया। तो 50 से कितना ज्यादा है ये सर, ये तो 12 पॉइंट में 5 ज्यादा है। किससे मेरे भाई, 50 से। और परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, एक जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 25 तुम्हारा, सॉरी यार मैं गलती कर रहा हूं काटने में। ठीक है भाई, तो ऊपर एक पॉइंट है तो नीचे एक जीरो और एक्स्ट्रा लगेगी तो 100 से 100 कट जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 25, यानी कि 25% तुम्हारा क्या आएगा, लाभ आएगा। अगर तुम इसको बेसिक से करने बैठोगे ना कि एक्स मान के कर लेते हैं सर, तो एक्स मान के करने में तो पसीने आ जाएंगे। तो ट्रिक बड़ी सिंपल है भाई, सीधी सी बात है यार। 16 रुपए में खरीदा था, 18 रुपए में बेचा है। तो 16 रुपए में खरीदा है, 18 रुपए में बेचा है। 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन तोलता है, यानी कि पैसे लेता है 1000 ग्राम के, देता है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम देता है, 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो मेरे भाई 18 से काटा इसको तो 50 बार कटा, 16 से इसको काटा तो 62.5 बार कटा। तो 50 से कितना ज्यादा है सर, 12.5 ज्यादा है। तो 12.5/50 काटा पीटी करूंगा, 25% आंसर आएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन है और बहुत आसान है। क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से दो रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे के आमने सामने है। एक दूसरे को पार करने में 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी बताओ कितनी थी। तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में करने लायक सवाल है। सर 2 सेकंड में कैसे होगा ये सवाल,
तो मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट तुमको याद करना पड़ेगा। जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाई, जैसे कि मान लो ये भी इधर को जाएगा और ये भी इधर को जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में चाल क्या होती है सर? चाल तो घट जाती है। चाल क्या होती है? घट जाती है। लेकिन यहां पर बोला कि आमने सामने है, यानी एक इधर को जाएगा तो एक इधर को जाएगा, ऐसी कंडीशन में चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बस ये चीज अगर तुम्हारे याद है तो तुम आग लगा दोगे मेरे भाई, ठीक है। यानी कि जब भी चीजें एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घटेगी, और जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल जुड़ेगी। बस इतना याद कर लेना, तुम आग लगा दोगे, मुझे पता है। तो मेरे भाई दोनों की चाल कितनी होगी सर? चाल की अगर मैं बात करता हूं तो आमने सामने है, मतलब चाल जुड़ेगी। तो मेरे भाई 80 में 120 जोड़ दो। 80 में अगर तुम 120 जोड़ोगे तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर हावर, यानी कि एक घंटे में, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेंगी? एक घंटे में सर 200 किलोमीटर चलेंगी। लेकिन हमको तो 10 मिनट पहले की बात चाहिए मेरे भाई। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है सर? 60 मिनट होती है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कितनी चलेंगी सर? 200 किलोमीटर चलेंगी। लेकिन तुमको 60 मिनट थोड़ी चाहिए, तुमको तो 10 मिनट चाहिए ना। तो ऐसे करो, इसमें मैं 6 का भाग दे दूं। अगर 60 में 6 का भाग दूंगा तो 10 मिनट ही तो आएगा। आएगा ना 10 मिनट? हाँ सर 10 मिनट ही आएगा। तो अगर इसमें 6 का भाग दिया है तो इसमें 6 का भाग, इसमें भी 6 का भाग दे दो। तो 6 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 6 या 18, 6 या 18, यानी कि 33.33 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अब कुछ ज्ञानी बाबा, कुछ खुराफाती बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 500 तो कहीं पर काम ही नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 500 तो कहीं काम ही नहीं आया। अरे नहीं आया तो मत आने दो भाई, इसके बिना रोटी नहीं बारी क्या हमको? कोई दिक्कत नहीं है। हमसे 10 मिनट पहले की बोला तो 10 मिनट में निकाल दिया हमने। अब कोई काम आए तो आए, वरना नहीं आए, क्या मतलब है हमको? ठीक है, तो राइट आंसर हो गया तुम्हारा 33 पॉइंट में 33। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों से बोला 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 सेंटीमीटर है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 7, 8 और 9 है। तो तीनों की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा? बड़ा सिंपल सवाल है मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल। अगर किसी बच्चे की मैथ थोड़ी ठीक ठाक है ना, तो वो बच्चा तो बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर कर सकता है। ठीक है, तुमसे बोला कि 3 बच्चों की औसत लंबाई कितनी है? औसत मेरे भाई 56 है, औसत। तो इनका टोटल योग कितना होगा सर? इनका योग होगा भाई, औसत कितना है? 56, और बच्चे कितने हैं? 3। तो 56 गुणा में 3 कर दो, 6 या 18, 15 और 1 16, 168 तुम्हारा आंसर आएगा। तो इनका योग कितना है? 168। लेकिन सर सवाल में तो बोल रहा है कि 7 और 8 कितना? 15, 15 और 9 कितना होता है? 24। सवाल में तो बोल रहा है कि इनका योग 24 है भाई, जोड़ लो यार। 7 और 8 15, 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। तो सवाल में तो बोल रहा है कि इनका योग तो 24 है, तो 24 से काटो इसको, 24 एकम 24, 24 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 7 बार कटेगा। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो मेरे भाई 7। ठीक है, इस 7 को याद रखना तुम लोग, इस 7 को याद से 7 है। तो 7 7 49, 7 8 56 और 7 नाम का 63। तो 49, 56 और 63 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई, और कमेंट में मुझे बताओ आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सॉरी, क्लास तो शुरू ही है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 64 पाई लीटर धारिता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी यदि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है? तो
तो मेरे भाई सबसे पहले तो बेलन की धारिता, धारिता बोले तो आयतन, तो सर बेलन का आयतन क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है सर 64 पाई दिया हुआ है। सर बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 64 का पाई है। तो भाई पाई से पाई काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो बिल्कुल। और तुमसे बोला है कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी कि जो ऊंचाई है और त्रिज्या वो बराबर है, ठीक है। तो देखो भाई यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या मेरे भाई क्या है बराबर है, तो इस ऊंचाई की जगह पर भी त्रिज्या ही लिख सकता हूं भाई, ऊंचाई और त्रिज्या भाई h बराबर में r है तो h की जगह पर भी r लिख दूं, तो r का स्क्वायर तो पहले से ही है, एक r ये हो जाए तो r और r यानी हो जाएगा r का क्यूब बराबर में हो जाएगा कितना 64। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई 64 और यहाँ पर है क्यूब रूट, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है मेरे भाई 4 का, किसका होता है मेरे भाई यहाँ पे 4 का होता है, क्योंकि मेरे भाई 4 गुणा में 4 गुणा में 4, ठीक है मेरे भाई 4 गुणा में 4 गुणा में 4 कितना होता है सर 64 होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा 4 सेंटीमीटर होगा। हो गया सवाल, और कौन से मंत्र पढ़ने इसमें, ठीक है। तो जिन्होंने सॉरी 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 गलती कर दी क्या मैंने मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी सॉरी, ठीक है 4 नहीं होगा भाई, देखो सवाल में ये बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि ये सब किसमें मेरे भाई, देखो ये लीटर में है, ये किसमें लीटर में है, तो इसके आगे लीटर और लगाओ, इसके आगे लीटर और लगाओ, तो 1 लीटर बराबर क्या बोला है 1000, तो लीटर की जगह पर मैं 1000 लगा सकता हूँ, 1000 का मतलब 3 जीरो, इसके पीछे अगर मैं 3 जीरो लगाऊंगा तो 4 नहीं आएगा, ये 40 आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 40 सेंटीमीटर आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत, ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये लीटर में था, अगर ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में होता ना तब तो तुम्हारा 4 आ जाता, लेकिन ये सेंटीमीटर में नहीं है भाई, ये लीटर में है, ठीक है। तो लीटर लीटर और लीटर बराबर किस 1000 के, तो 64,000 हो गया, और 64,000 का क्यूब रूट होता है कितना 40, 40 गुणा 40 गुणा 40 करेंगे तो 64,000 आंसर आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ए और बी की चालें, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, 35 नहीं है, इसको आप करो 3:5, ठीक है भाई। तुमसे बोला गया है कि ए और बी की चाल 3:5 के अनुपात में है, गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 30 मिनट का ज्यादा समय लेता है, तो गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है। अब ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल है, बस तुमको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज धीरे धीरे चलती है तो टाइम उसको ज्यादा लगता है, और अगर कोई चीज तेज चलेगी तो टाइम उसको कम लगेगा। मान लो कि ये मेरा घर है और यहाँ पर जयपुर है, तो मुझे मेरे घर से जयपुर जाना है, तो अगर मैं पैदल जाऊंगा मतलब धीरे धीरे जाऊंगा, तो टाइम मुझे क्या लगेगा सर, टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। और अगर मैं मेरे घर से जयपुर एरोप्लेन से जाऊं, अगर मैं हवाई जहाज से जाऊं, तो हवाई जहाज से टाइम मुझे क्या लगेगा कम लगेगा। यानी कि अगर मैं धीरे धीरे जाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है, और अगर मैं तेज तेज जाता हूं तो टाइम मेरा कम लगेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे याद है तो तुम मेरे भाई इसकी भी लंका लगा दोगे। मेरे भाई चाल का अनुपात कितना था सर, चाल का अनुपात है 3:5। तो समय का अनुपात क्या होगा सर, समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा भाई। ये देखो ये धीरे, देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो धीरे चलेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा है तो ये कम, ठीक भाई। तो चाल अगर 3:5 में है तो समय 5:3 हो जाएगा। तुमसे बोला गया कि ए जो है बी की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। सर इसको लग रहे हैं मान लो 3 मिनट, इसको लग रहे हैं 5 मिनट, कितने मिनट ज्यादा लगे इसको सर, 3 से कितना ज्यादा है ये सर, 3 से तो 2 ज्यादा है,
तो सर हमारे यहाँ पर तो इसको 2 मिनट ज्यादा लगा, जबकि सवाल में तो बोला है कि 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो मेरा 2 सवाल के 15 के बराबर है, ठीक है, सॉरी 30 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? आपके 30 मिनट के बराबर है। तो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 15 बार ये कटेगा। तो मेरे भाई 15 5 का 75 और 15 तिया 45। तो मेरे दोस्त ये था हमारा ए और ये है बी। तो ये है ए और ये है बी। तो ए को कितने मिनट लगे? 75 मिनट लगे। सर 75 मिनट क्या होता है? 1 घंटा और 15 मिनट ही तो होता है 75 मिनट। 75 मिनट 1 घंटा और 15 मिनट ही तो होता है। इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा सी होगा, ठीक है भाई। तो ये 3 था, ये 5 था, तो कितना ज्यादा है? सर 2 ज्यादा है। लेकिन सवाल में तो बोला है कि 30 मिनट ज्यादा है, तो मेरा 2 सवाल के 30 के बराबर है। 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 5 का 75। तो 75 मिनट 1 घंटा और 15 मिनट होती है। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल देखिए, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती 10 और 40 के मध्य अनुपाती का अनुपात तुमको निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई हम तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला लगाएंगे। सर तृतीय अनुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। तो बी स्क्वायर बोले तो सर ये है ए और ये है बी। तो b का स्क्वायर 40 का स्क्वायर क्या होगा? सर 40 का स्क्वायर होगा 1600 और a की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 का भाग जब 1600 में देंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना? 100। फिर तुमको मध्यानुपाती निकालना है। फिर तुमको मध्यानुपाती आपको निकालना है। सर मध्यानुपाती क्या होता है? ये होता है अंडर रूट में a गुणा में b। सर अंडर रूट में ये a का मान है और ये b का मान है। तो अंडर रूट में a का मान कितना है? 10 और b का मान कितना है तुम्हारा? 40। तो 10 गुणा में 40 क्या होता है? अंडर रूट में 400। और अंडर रूट में 400 किसके बराबर होता है? सर ये तो 20 के बराबर होता है। तो तुमसे इनका अनुपात पूछा है। अनुपात निकाल दो मेरे भाई। यहां पर कितना है? 100 और यहां पर कितना है? 20। तो 100 बटा में 20। 20 पंजो 100 और 20 एकम 20। 5 बटे में 1। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही सवाल में 2 चीजें मैंने तुमको बता दी, मध्य अनुपाती भी बता दिया और तृतीय अनुपाती भी बता दिया। अब भी अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई फिर कब करोगे ये बताओ तुम। अगले सवाल को देखते हैं। आप लोगों से बोला है कि 8 तो पुरुष है और 12 महिला है, एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि मेरे भाई 6 पुरुष और 14 महिला 5 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो बताओ 20 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। तो मेरे भाई सबसे पहले तो 8 पुरुष मैंने लिख दिया, 12 महिला यानी कि 12 महिला मैंने लिख दी। ये काम को कितने दिन में करेंगी? सर 4 दिनों में करेंगी। इक्वल टू मेरे भाई 6 पुरुष और 12 महिला। 6 पुरुष और 12 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी? इस काम को करेंगी 5 दिन में। तो इसको 5 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, देखो 8 चौके 32 पुरुष तुम्हारा होगा और 12 चौके 48 महिला होंगी। इधर को तुम देखेंगे तो 5 6 30 पुरुष तुम्हारे होंगे और 12 पंजो 60 महिला आपके पास में होंगी। तो मेरे भाई देखो 32 आदमियों में से 30 महिला घटेंगी तो 30 पुरुष घटेंगे, 2 पुरुष बचेंगे, ठीक है। और 60 महिलाओं में से 48 महिला घटेंगी। भाई इधर उधर माइनस करेंगे तो 60 में से 48 घटे तो कितना बचेगा? 12 तुम्हारा बचेगा, 12 महिला। तो मेरे भाई 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 1 बार, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 6 बार यानी कि 6 महिला। यानी एक आदमी जो है 6 महिलाओं के बराबर है। एक आदमी जो है वो 6 महिलाओं के बराबर है। अब तुम चाहो तो इस वैल्यू को चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तुम इसमें रख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो।
मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ रखूं, क्योंकि यहाँ रखने से मुझे आसानी है, क्योंकि इसके लास्ट में भी 0, इसके लास्ट में भी 0 और इसके लास्ट में भी 0, तो 0 से 0 काटने में आसानी होगी। ठीक है मेरे भाई, देखो ये कितना है 30 पुरुष, 30 पुरुष, लेकिन मेरे भाई ये पुरुष तो 6 महिलाओं के बराबर है, तो इसको कर दो 6 महिला से गुणा, और मेरे भाई महिला ऑलरेडी कितनी है 60 महिला है, इनको जोड़ेगा भाई 6 तिया 18, यानी 180 महिलाओं में जब मैं 60 महिला जोड़ूंगा तो 240 महिला तुम्हारी होंगी। और तुमसे बोला है कि अब बताओ 20 महिला कितने दिन में करेंगी, तो इसमें अगर तुम 20 का भाग दोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा आएगा 12 बार आंसर आएगा। कहीं कोई गलती कर दी क्या मेरे भाई? 6 तिया 18, 8 चौके 32, 12 चौके 48, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर ये 14 महिला थी यार, ठीक है, यहाँ पर ये 14 महिला थी और हमने 12 महिला इसको कर दिया, ठीक है। एक सेकंड भाई, ठीक है, आप ऐसे करो इसको यार, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई भाई लिखने में हमसे, इसके लिए पूरा सवाल गलत हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो एक सेकंड, ठीक है। तो भाई इसकी दे दे 14 महिला है यार, तभी मैं सोचो आंसर क्यों नहीं आया। तो भाई देखो 6 पंजो ये हो गया 30 पुरुष और 14 पंजो 70, ये हो गए 70 महिला, ठीक है। तो 32 में से 30 गया तो 2 पुरुष बचेगा और 70 में से 48 जाएगा तो 22 महिला तुम्हारे पास में बचेगी। 2 से काटेंगे 1 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, एक पुरुष 11 महिलाओं के बराबर है। इस वैल्यू को रख दो तुम इसमें, तो 30 की जगह पर तो 30, पुरुष की जगह पर कितने 11 और प्लस में 70 वो पहले से है, ठीक है, 70 तो ये है। इसको देखो भाई 11 तिया 33, यानी कि 330 प्लस में 70 करेंगे तो 400 आंसर आएगा। अब कितने महिलाओं से करवाना है? 20 महिलाओं से करवाना है, तो इसमें 20 का भाग दे दो, आंसर तुम्हारा 20 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।